टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, Honor X9B इन द हाउस। जी हाँ, एक और नया स्मार्टफोन Honor की तरफ से, और इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। आज सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। Honor X9B 5G मेंशन्ड है। ये वाला जो कलर है ये लेदर वाला है। हमारे पास जो आया है वो पॉलीकार्बोनेट वाला है, ब्लैक कलर का। बाकी बॉक्स में आपको फोन, एक बैक केस दिया गया है, टाइप सी केबल, और हाँ आपको एक ईयरफोन भी दिया गया है, बट ये ठीक क्वालिटी का है। और आपको एक टाइप सी 3.5 कनेक्टर भी दिया है, ताकि अगर आपको यूज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जर नहीं मिलता है बॉक्स में, हाँ सरप्राइजिंगली। लेकिन ब्रांड से जब हमने बात किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी ये फोन परचेज करता है तो बॉक्स अलग से आएगा, चार्जर उनको अलग से शिफ्ट किया जाएगा। तो चार्जर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। 33 वॉट का मैक्स चार्जिंग सपोर्ट है, वो आपको अलग से भेजेंगे, तो वो उन्होंने बोला है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से। जो हमारे पास ब्लैक वाला है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको एक लेदर वाला भी मिलता है, वो ऑरेंज कलर में ज्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी दोनों में जो कैमरा रिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। लग्जरी वॉचेस की ऐसा फील आएगा आपको। डुअल रिंग यहाँ पर दिया है, और थोड़ा सा ऐसा देखो, ऐसा डॉटेड टेक्सचर के साथ में रिंग को उन्होंने बनाया है, तो वो बहुत अलग या फील देता है। मैट टेक्सचर आपको पीछे ये जो ब्लैक वर्जन है इसमें ऐसा देखने को मिलता है। IP53 आपको रेटिंग्स यहाँ पर मिलेगी। डुअल माइक है, टाइप सी पोर्ट है, डुअल सिम लगा सकते हैं। साथ में आपको एक ही स्पीकर मिलता है, 2 स्पीकर्स होने चाहिए थे। बाकी राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। हैप्टिक्स कुड हैव बीन बेटर मैं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हैप्टिक्स जहाँ अगर काम लेना रहता है तो उधर वो काम कर ही लेता है। बाकी वेट और थिकनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। 7.98 mm और 185 ग्राम्स। सोचो 5800 mAh की बैटरी, ऑलमोस्ट 6000 mAh की बैटरी है। उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे मेंटेन किया यार, इतना ज्यादा स्लिम और लाइट वेट। कूडोस टू Honor फॉर दिस। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 एकदम लेटेस्ट 5G चिपसेट है, 4 nm पर बेस्ड है। और हमने एक वीडियो में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 से भी इसके मुकाबले किए थे, और इसने काफी कड़ी टक्कर दिया था। एंटूटू स्कोर 5 लाख के आसपास आ जाते हैं। बाकी जो CPU थ्रॉटल है वो बहुत अच्छा है, 89%, और मैक्स हीट भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा हीट नहीं होता है। तो थ्रॉटलिंग, थर्मल्स दोनों आपको यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। एंड्रो बेंच के स्कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे अगर आप रीड राइट यहाँ पर देखते हैं। इनफैक्ट कॉपी पेस्ट की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट थी, तो काम अच्छा किया गया। बाकी गेमिंग अगर आप हाई ग्राफिक्स पर BGMI, अल्ट्रा, कॉल ऑफ ड्यूटी, मैक्स सब पर आप खेल सकते हैं। वहां पर गेम प्ले और डे टू डे लाइफ के टास्क एकदम स्मूथ होते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। पंचोल छोटा है, चिन भी कम है, स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दिया है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले काफी स्मूथ है। 1920 PWM आपको वो भी देखने को मिलता है। DCI P3 100%, कलर्स बहुत अच्छे थे। हमने यूट्यूब पर कॉन्टेंट्स देखे, काफी ब्राइट और शार्प लगते हैं। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ इसमें डबल स्ट्रेंथनिंग ग्लास भी आपको डिस्प्ले पर दिया है। लेकिन उतना ही नहीं, ब्रांड ने बहुत सारी चीजें दी है, इसलिए ब्रांड ने इसको एक अनब्रेकेबल टैग भी दिया है। जैसे कि आपको इसमें 3 लेवल्स के प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे प्रोटेक्शन लेवल्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ वॉरियर ड्रॉप रेजिस्टेंट फ्रॉम 10 एंगल्स, ऑल 10 एंगल्स, यानी कि अगर आप अलग अलग एंगल से भी फोन को नीचे गिराएंगे तो ये उसको झेल सकता है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि इसको SGS स्विट्जरलैंड सर्टिफिकेट भी दिया गया है। काफी सारी बातें हो रही है अनब्रेकेबल टैग को लेकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना टेस्ट किया जाए। तो 2 एंगल से यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। एक तो साइड से ड्रॉप करते हैं, जो 10 लेवल प्रोटेक्शन है वो देखते हैं कि कैसे काम करता है, और एक ऐसे फ्लैट डिस्प्ले से ड्रॉप करते हैं। तो साइड से मैं ऐसे यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मुझे ड्रॉप टेस्ट में बड़ा अजीब लगता है। ओह माय गॉड। ओके, तो यहाँ पर साइड से सीधा पत्थर पर हमने गिराया है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई है नहीं खराब, और अभी तक तो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। और अभी हम लोग जो है वो फ्लैट यहाँ पर ड्रॉप करके देखते हो। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, वीडियो इज गोइंग ऑन। और ये है फ्लैट डिस्प्ले से सीधा शोल्डर की हाइट से ड्रॉप करते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं, स्क्रीन गार्ड खाली यहाँ से निकला है, ये स्क्रीन गार्ड बाहर आया। तो अब एक और करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था, बिना स्क्रीन गार्ड के फाइनल टेस्ट एक और ड्रॉप करके देखते हैं। तो ये फाइनल ड्रॉप। ऑल राइट, ओके गुड। तो यहाँ पर मिट्टी लग गई है थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले इज वेल एंड फाइन कंप्लीटली। कोई ऐसा डेंट नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, सब कुछ यहाँ पर एकदम कमाल का है।
सॉफ्टवेयर को लेकर एंड्रॉइड 13 यहाँ पर दिया गया है, एंड्रॉइड 14 नहीं है। मैं 14 एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां पर आपको मैजिक ओएस 7.2 मिलता है और साथ ही साथ सिर्फ 2 साल की अपडेट से, क्योंकि एंड्रॉइड 13 है तो 14 और 15 ही आएगा। अगर 14 होता और 2 साल होते तो बेहतर होता, अगर 13 है तो एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए था। एंड्रॉइड 16 तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे, लेकिन यहाँ पर मैक्स अपडेट आपको एंड्रॉइड 15 तक देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर दिए गए। अब मैजिक ओएस है यहाँ पर, तो ब्लोटवेयर हमने कुछ थोड़े बहुत देखे, ज्यादा है नहीं, और स्मूथनेस बहुत अच्छी है, इसके यूआई में काम किया गया है कहीं ना कहीं। और कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं है, इनका स्टॉक डायलर है, बट वहां पर हमने चेक किया तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है। बाकी उसी के साथ आपको इसमें मैजिक टेक्स्ट का सपोर्ट मिलता है, ऑनर कनेक्ट है, इंस्टेंट मूवी है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं यूआई में कस्टमाइज करने के लिए, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, f1.75 एपर्चर, आपको EIS मिलता है बट OIS यहाँ पर नहीं है, जी हाँ। और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर्स जो एक्स्ट्रा दिए, थोड़े बहुत अगर बेटर सेंसर्स यूज करते हो तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी आपको 4K वीडियो मिलता है, 30 FPS सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है, मैक्स फुल HD 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं और स्लो मोशन है 720p 120 FPS, जो क्वालिटी यहाँ पर है वो अच्छी निकल कर आई है। बाकी फोटो में आपको 8x जूम है, वीडियो में भी आपको यहाँ पर 8x जूम है, तो जूम फोटोज थोड़े बहुत निकाल सकते हैं। सेल्फी में आपको नाइट मोड नहीं मिलता है, रियर में तो डेफिनेटली है। और उसके अलावा भी कैमरे में काफी सारे फीचर्स दिए गए। डे के फोटोज देखते हैं तो काफी इंप्रेसिव फोटोज थे, मतलब काम किया गया है। ऑनर के फोन्स पे पहले भी मैंने एक चीज नोटिस किया था कि फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं, तो फोटोज अच्छे। इनफैक्ट अगर आप सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है, ज्यादा खास कंप्लेंट्स नहीं है। और अगर आप वीडियो क्वालिटी देखते हैं तो वीडियो भी यहाँ पर रियल सेल्फी दोनों आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप नाइट देखते तो नाइट में थोड़े और अच्छे फोटोज आते हैं, थोड़ा नॉइस कम है, क्लैरिटी ज्यादा है, और चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, फोटोज अच्छे निकल कर आए हैं। तो हमने गूगल ड्राइव पर एक्चुअल लिंक छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से जाकर जज करिए। बैटरी दोस्तों 5800 mAh की है, बैटरी कैपेसिटी बहुत इंप्रेसिव है, यस। और आपको इसमें 33 वॉट मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया अलग से शिफ्ट होगा। तो 0 to 100% लगभग 1 घंटा 35 मिनट के आसपास फुल चार्ज, मतलब मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, आप उतना कर सकते हैं। तो हाँ, बैटरी चार्जिंग जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी कम है। बाकी उसी के साथ आपको इसमें अगर ड्रेन टेस्ट हमने थोड़ा बहुत किया 4 घंटे का, वो भी 4K वीडियो प्लेबैक किया यूट्यूब पर फुल ब्राइटनेस के ऊपर, और 7 बजे सुबह 100% चार्ज करके लगाया था, 11 बजे तक ये सिर्फ 40% ड्रेन हुआ। जी हाँ, सिर्फ 40%, जो मुझे काफी अच्छा लगा कि बैटरी कैपेसिटी के साथ इसने जो बैकअप दिया है वो बहुत बढ़िया है। यानी कि इससे पता चलता है कि आप पूरा दिन या ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें मिक्स्ड यूसेज करते हैं। बाकी फुल रिव्यू जब करेंगे ना तो एक्चुअल टेस्ट करके आपको पूरा बताएंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G है, डुअल सिम 5G का सपोर्ट है, वाइड बैंड L1 है, आपको ब्लूटूथ 5.1 है, कैमरा टू API दिया गया है, यस। आपको वाईफाई 2.4 5 गीगाहर्ट्ज दोनों का सपोर्ट है, NFC भी है, और जितने सेंसर्स हैं उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते जाते बात करते हैं इसकी प्राइस की। अब जो भी फ़ोन के बारे में आपको था सब कुछ बता दिया। अब प्राइस इसकी निकल कर आ चुकी है। 8GB रैम 256GB स्टोरेज, रैम स्टोरेज अच्छा है, मतलब उन्होंने 128 नहीं दिया, सीधा 256 दिया। एक ही वेरिएंट है 25,999। लेकिन यहाँ पर आपको बैंक ऑफर्स मिलते हैं। ICICI के कार्ड्स अगर आपके पास है तो 3,000 इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जो इफेक्टिव प्राइस है वो 22,999 हो जाती है। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर ये नहीं तो एक्सचेंज स्वीटनर दिया है, एक्सचेंज ऑफर दिया है, तो वो आपको वहाँ पर अगर चाहिए तो उस तरफ से आप 3,000 रुपए ऑफ ले सकते हैं। बाकी फ्री मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान आपको जो 3,000 का है वो यहाँ पर फ्री मिलता है। चार्जर जो है कुछ अराउंड 600-700 रुपए का है, वो आपको यहाँ पर इसके साथ में बंडल्ड मिलेगा फ्री। और साथ वैसे क्योंकि बॉक्स में दिया नहीं है तो वो तो उनको देना ही है। और नो कॉस्ट EMI जो यहाँ पर है 6 मंथ्स का आपको वो भी यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे प्राइसेस निकल कर आ चुके हैं, ये सारे फीचर्स है। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में कमेंट करके बताइए। इसका फुल रिव्यू, इनफैक्ट हम लोग एक बैटरी ड्रेन टेस्ट में भी इसको शामिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बन रहना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।